जय श्री दुर्गा दोस्तों। आज की क्लासेस में हम देखेंगे स्क्वायर रूट का ही डिवीजन मेथड। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था। आज ये डिवीजन मेथड का ही पार्ट है, रेशनलाइजेशन आज हम देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें ये थोड़ा बताना है कि जो स्क्वायर रूट का जो क्लासेस हैं, डिवीजन मेथड जो हम ले रहे हैं, इसी का पार्ट होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है। आपको ये समझना होगा कि रेशनलाइजेशन का रूप कब ले लेता है। इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रमेयीकरण करना। ठीक है। इसका मेन मकसद जो होते हैं हमारा, जैसे नम पार्ट होते हैं, जैसे नम और डेनम पार्ट होते हैं। जैसे सपोज दैट कीजिए 5 है और ये रूट 3 है। इस रूट को जो होता है रिमूव करना होता है। ठीक है। ये रूट को क्या करना होता है, रिमूव करने के वजह से हम रेशनलाइजेशन करके, ठीक है, स्क्वायर रूट को हटाते हैं। तो आपको बेसिकली ये समझना होगा कि इसका जन्म किधर से होता है, अर्थात ये कैसे आ जाते हैं, रेशनलाइजेशन के कंसेप्ट कैसे उभर के आते हैं। तो जैसा अगर मैं बात करूं, सपोज दैट 5 डिवाइड 3√2 अगर मैं लूं, ठीक है, और अन्य क्वेश्चन जिसे और ले सकते हैं 3√2 डिवाइड √5। ठीक है, अगर ऐसे लो तो देखिए इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 5/3√2। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए अगर दिया जा रहा है तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है डिवाइड होने का। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे, ठीक है, एक काम कर सकते हैं रेशनलाइजेशन का यूज करके। इस जो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है, ठीक है, जो रूट में जो नंबर है, जो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी नहीं निकल रहा है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब डिवाइड पूरी तरह से रूट वाले नंबर से नहीं होते हैं, नम डेनम आपस में कुछ भी नहीं क्लियर हो पाता है, तो जाके रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। जैसे क्वेश्चन मैं इसे बनाने से पहले लूं, जैसे सपोज दैट कीजिए 7 है और डिवाइड 25 है, ये है। तो देखिए क्या ये रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट जाएगा। तो देखिए √25 को आप कैसे राइट कर सकते हैं, ऐसे रूट अंडर है तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं जाएगा। अगर आप चाहेंगे, जैसे पहले तो हमारा इस कंप्लीट स्क्वायर है तो 5 आएंगे। अगर आप चाहेंगे कि फॉल्स डिफॉल्ट में शो करना है तो आप डिफॉल्ट वे में शो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएंगे 7√25 बाई ये 25 रूट अंडर जो है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7×5 जो 35, और डायरेक्ट ये जो होगा 25 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह से कंप्लीटली जो है, ठीक है, रिमूव हो जाते हैं आपस में। बट यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान देना होगा कि अगर जब ये स्क्वायर रूट निकल रहे हैं तो हम इसे कंप्लीट, ठीक है, वर्क कर लेंगे, तो जाके मेरा, ठीक है, वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक्स वे हैं, ठीक है, जो हम स्क्वायर रूट को काम करने रहते हैं। जैसे यहाँ पे 5/3√2 है, तो इसको कैसे काम कीजिएगा। तो ये देखिए एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि जिसमें हमारा रूट है, ठीक है, उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डेनम में। तो 3√2 एक बार राइट ऐसे कीजिए, और ये √2 से, जिसमें √2 लगा हुआ है, जिसमें रूट है, उसी से आप डेनम और नॉन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3√2 से उठा के आप मल्टीप्लाई कीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, कोएफिशिएंट है, बट ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये हमारे पास ये पूर्ण संख्या है, बट ये हमारे पास, ठीक है, रूट में है, ये कंप्लीट नहीं है। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हमने सिखाया है, यहाँ 5 1 है, 5 हो जाएगा बाय। अब इसको करेंगे तो 3√4 हो जाएगा। अब ये 5√2 बाय 4 का स्क्वायर रूट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, और 2 हो जाएंगे, 2 से 3 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसी स्थिति में रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। जैसे क्वेश्चन और हमने लिया है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन जो है 3 रूट, जैसे आप देख रहे हैं 3√2 है डिवाइड √5 है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। तो आप √5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए नम डेनम में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से, तो ये हो जाएंगे 3√10 बाय ये हो जाएगा √25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 3√10। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ये फाइनल हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट वे में आप, ठीक है, काम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे 7/√2
और 3/√3, 4 भी ले सकते हैं, 5/2√2, ठीक है। ये बेसिक टाइप आप ले सकते हैं, ठीक है। और 5/√7 और 2√3, ठीक है, 3√2, ऐसे कुछ क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं। और 7√2, ठीक है, 5√3, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इस तरह से, ये पहला टाइप हो गया बेसिकली। तो इसमें से अब देखिए, ऐसा था हमने बताया, जैसे आप ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे देखिए आप इसका जैसे रेशनलाइज करेंगे, 3/√3 है, तो 3 एक बार ऐसे राइट कर लेना होगा। और राइट करने के बाद अब देख रहे हैं कि √3 से मल्टीप्लाई होगा नम और डेनम में, क्योंकि यही हमारे पास इरेशनल है। तो ये आ जाएंगे 3√3/√9 आ जाएगा। 3√3/9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, जो हमारे पास ये। फिर अगेन देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास डायरेक्ट √3 आंसर आ जाएंगे। ऐसे कुछ वे हैं जो आप वर्क कर सकते हैं डायरेक्ट वे में, उसको निकाल सकते हैं। और बाकी ऐसा वाला तो अभी मैंने जस्ट बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक और ये बता, मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। जैसे देख रहे हैं 2√3 है, 2√3 है बाई 3√2 है। तो आप जैसे इसको आप वर्क करेंगे तो देख रहे हैं कि मेरे पास, ठीक है, डेनम पार्ट में √2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 है, तो 3 से काम नहीं करना है, सिर्फ जो मल्टीप्लाई होंगे नम और डेनम को उठा के काम कीजिएगा। यानी जो आपके पास अंश हर जो होता है, ठीक है, हर में जैसे √2 है उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस माइनस दिया रहता तो फिर आपको पास, अभी मैं ऐसा टाइप पे चलूंगा, 3 + √2 से, ठीक है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता है नम डेनम में। बस एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ जो साइन होता है अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे, √6 2√6 हो जाएगा और बाई 3√4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फाइनल हो जाएंगे 2√6/4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6, ये 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो √6/3 हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप को इस तरह से आप सोल्व इजी वे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। जैसे कभी कभी देखिए हमारे सिंप्लीफिकेशन में भी इसका कभी कभी काम आ जाते हैं। और सिंप्लीफाई में आप जैसे बात करूं मैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट कीजिए, जैसे 2√2 है माइनस, ठीक है, 3/√2 है प्लस 1/3√3 है। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो देखिए, इसका सॉल्व करने का आप एलसीएम से भी काम कर सकते हैं या डायरेक्ट रैशनलाइजेशन भी काम कर सकते हैं। जैसे कैसे हम इसको काम करेंगे, आइए पहले एलसीएम के माध्यम से काम करके दिखाते हैं। ऐसे रैशनलाइजेशन से भी काम हो जाएगा, प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण से भी काम पड़ जाएंगे, लेकिन आप जैसे एलसीएम निकाल के करेंगे तो डायरेक्ट ये शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन लास्ट में आपको रैशनलाइजेशन यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1√2 और 3√3 का जैसे आप इसका काम करेंगे एलसीएम के लिए, तो देखिए यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे आप जानते हैं 7 और 5 का, ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं एलसीएम लेने के लिए, तो डायरेक्ट इसका सॉरी आंसर 35 आ जाता है मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 और 3√3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 आ जाएंगे मेरे पास 6। अब होगा क्या, 1 से डिवाइड कीजिए इसमें, ठीक है, मालूम है आपको रूल्स। तो ये 3√6 टाइम में डिवाइड होगा, अब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6√12 हो जाएगा, माइनस √2 से डिवाइड होगा 3√6 में, तो √2 से √6 3 टाइम में कट जाएगा, √3 टाइम में, तो 3√3 बचेंगे, तो आ जाएगा 3 3 9 √3, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर डिवाइड कीजिए, जितना बचता है फिर ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 3 कट गया, √3 से 6 √2 टाइम में, √2 से 1 में, तो √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई वर्क हो रहे हैं, ये 4 का 12 का पैसा लिख सकते हैं, 4 3 जा, ठीक है, तो 4 का निकल जाएगा 2, ये हो जाएगा डायरेक्ट 12√3 माइनस 9√3 प्लस √2, ठीक है, बाई 3√6। अब ये आपके पास √3 और √3 का पेयरिंग मिल रहा है, प्लस में है ये माइनस में है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और 3√3 प्लस में बचेंगे प्लस √2 बाई, ठीक है, 3√6। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप, ठीक है, जैसे रेशनलाइजेशन मेथड यूज कीजिएगा, तो रेशनलाइजेशन मेथड यूज कीजिएगा तो 3/√2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
अच्छा सॉरी, हमने जो डेनम पार्ट जो बचा ठीक है उसका रेशनलाइजेशन रूट में अगर बचा होगा तो रेशनलाइजेशन करके हटाना पड़ा, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और √2 प्लस 1/√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 से, ठीक है। तो आप इसको जैसे काम करेंगे 2√2 माइनस, अब ये हो जाएगा 3√2 बाई √4 प्लस √3 बाई 3√3 अब ये जैसे इसके नीचे 1 ले लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले ये स्क्वायर रूट जो निकल रहे हैं आप कंप्लीटली से बाहर ही कर लीजिए। 1 3√2 बाई ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बाई 3। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जो है, अब डायरेक्ट आप इतना को एलसीएम ले सकते हैं। 1 2 3 का एलसीएम ले लीजिए 6 आ जाएगा। 1 से 6 टाइम में अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12√2 आ जाएगा, माइनस फिर 2 से 6 3 टाइम में डिवाइड होगा, 3 से 3√2 में तो 9√2 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 2 टाइम में 2 से √3 में कीजिएगा तो 2√3 हो जाएंगे। ये कुछ वे हैं बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे पेयरिंग मिला, √2 और √2 का पेयरिंग मिला तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 में से 9 हो जाएगा तो 3√2 प्लस 2√3, ठीक है, बाय 6। ये हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है, निकल के आया। तो इस तरह से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। जब सिंप्लीफिकेशन में भी देता है तो ऐसा कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेशनलाइजेशन का यूज करने के बाद हमारा जो हर में जो संख्या आया बिना रूट का आया, आप इस तरह से ऐसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट हो गया बेसिकली, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अगला टाइप है ये रेशनलाइजेशन का। जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सिंपल सा है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे साइन दे दिया गया प्लस या माइनस के रूप में। तो बस सिंपली करना क्या है आपको, इसका डेनम पार्ट में जो नंबर दिए हैं, ठीक है, वो सिर्फ साइन चेंज होगा। आप जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ये साइन सिर्फ चेंज हो गया, ठीक है, ये सिर्फ साइन चेंज हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से ऊपर वाले भाग को मल्टीप्लाई कर लेंगे, √7 माइनस √5 बाय, ठीक है, √7 प्लस √5 ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे, √7 माइनस √5, ये भी इस तरह से कर लेंगे। तो अब जैसे वर्क करेंगे तो ये √7 माइनस √5 बाय, देखिए यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग ब्रैकेट का कैसे होता है, तो √7 से सब मल्टीप्लाई कीजिए, √5 से सब, या फिर डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला का फॉर्म में हमेशा बेस्ट जाता है। आपको मालूम होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बराबर a² माइनस b² होता है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। √7 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस और √5 का स्क्वायर कर लीजिए, और ये फार्मूला जो है यहाँ पे शो कर लीजिएगा, ठीक है, दिखा लीजिएगा। तो अगला स्टेप जो होगा मेरे पास, अगला स्टेप जो आप देख सकते हैं, इसके बाद आप राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा √7 माइनस √5 बाय, ठीक है। अब ये स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएगा, 7 बचेंगे, फिर ये स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएंगे, 5 बचेंगे। एक बार √7 माइनस √5 बाय, ये 2 आंसर, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, 25 का हो जाएगा 5। इस तरह से डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की इस तरह से कुछ बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ डायरेक्ट मेथड भी है, जैसे ये हमने जो सवाल लिया था जैसे 1/√7 प्लस √5, तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं आप। जैसे आप इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाके, ये तो 1 है, कुछ कर नहीं पाएगा, कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा, ये साइन आप तो पहले ही चेंज करना पड़ेगा। अब इधर भी आप 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए हमेशा, क्योंकि देखिए डेनम पार्ट में सब्ट्रैक्शन में जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी कीजिएगा तो a² माइनस b², ठीक है, तो ये रूट उड़ जाएंगे, डायरेक्ट आपके सब्ट्रैक्शन के लिए बचेंगे। तो ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट। आप इससे भी आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नम पार्ट में नंबर दे रहे होते हैं, जैसे सपोज दैट कीजिए अगर यहाँ पे 2 दिया रहता, 2 या 3 देता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में ही दे दिया रहता तो आप अंदर ये √3 को उठा के, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लेते, आप इससे मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो सिंपल कितना आ जाएंगे, 3√14 माइनस 3√10 बाय 2,
ये आपके पास आंसर आने थे। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 का कॉमन ले लीजिए तो आंसर इस तरह से आ सकते हैं 3/2 रूट अंडर 14 माइनस रूट अंडर 10। इस तरह से आंसर आपके पास पड़ा रहेगा। तो डायरेक्ट में आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सावधानी से कीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई अच्छा से आएगा तो ही कर पाएंगे, और नहीं आते प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे मैं लो रूट 2√3/3 माइनस 2√3, ये हमने क्वेश्चन लिया। इसको भी ऐसे ही काम करेंगे जैसे यहाँ पे एक में यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट है, अदर नंबर में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी तो ये अकेला नहीं है। जैसे √3 जो है मल्टीप्लाई में 2 के साथ है, बट ये पूरा एसोसिएटेड है। आप मल्टीप्लाई का भी काम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता तब तक आगे यहाँ पे कुछ वर्क नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि ये कंप्लीट पार्ट आपको लेकर काम करना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट पार्ट लेकर काम कीजिएगा रेशनलाइजेशन में, तब जाके आपका आंसर आएगा। बस थोड़ा सी आपको जानकारी होना होगा कि रेशनलाइजेशन करते समय में जो डेनम पार्ट होते हैं वो कब कैसी कंडीशन में कितने भाग को लेना पड़ता है, आपको देखिए खुद पता चल जाएगा। जैसे 2√3 है -3 है, तो इसमें आप अगर ऐसे रहता सिचुएशन तो √3 से काम करते, बट ऐसे सिचुएशन है तो ऐसी स्थिति में सबको लेकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2√3/3 माइनस 2√3, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 प्लस हो जाएगा 2√3 क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा इस तरह से। अब बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2√3 से ले जाकर अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6√3 प्लस, फिर आगे कीजिए 4√9 आ जाएगा बाई। यहाँ भी देखिए फिर वही स्थिति होगा। ठीक है, एक माइनस में है और क्या है प्लस में है, तो डायरेक्ट क्या बनेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर के रूप में आएंगे। तो ये 6√3 प्लस 9 की स्क्वायर रूट 3 होगा, 3 से 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 बाई हो जाएंगे 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 4, और ये यहाँ से आएंगे 3, 4 से डायरेक्ट 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप जो होगा 6√3 प्लस 12 बाई, अब ये माइनस में बच जा रहे 3। ठीक है, 9 3 12 माइनस में 3 बच जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे कॉमन भी हो रहे, कुछ कॉमन निकाल के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन जैसे माइनस आप इसमें 3 ले सकते हैं आप, तो या 6 ले सकते हैं, 6 का पूरी तरह से, या फिर 6 का ना लेकर के आप बेटर है, या 6 का ही कोई दिक्कत नहीं है। √3 प्लस में 2 आ जाएंगे बाई -3। तो देखिए ये 2 टाइम में कट जा रहे हैं, तो यानी -2 इंटू √3 प्लस 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है, जो फाइनल इस तरह से पड़ा रहेगा। तो ये आंसर ऐसे लाने आपको इस तरह से काम करने हैं। और भी इस पर बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे आपको सपोज दैट डायरेक्ट लंबे क्वेश्चन के तौर पे दिया जाए, और जैसे सपोज दैट कीजिए 3 बाई और 2 माइनस 2√3 ऐसे दे दिया जाए। तो देखिए अगर चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं रेशनलाइजेशन, या पहले यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन होता होगा तो कॉमन वर्क लेने के बाद तो फिर रेशनलाइजेशन हम करते हैं। इससे होता है क्या, थोड़ा इजी पड़ता है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई आंसर में प्रभावित नहीं करेगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। तो आप 3/2 इंटू 1 माइनस √3, अब इससे ये पता चला जो ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है ये हमारा इरेशनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आप रेशनलाइज कर लीजिए 1 प्लस √3 बाई 1 प्लस √3। ठीक है, इसे ब्रैकेट सेपरेट ले लेंगे। अब 3 से कीजिएगा मल्टीप्लाई ये सब में, इससे इधर कर लेंगे 3 प्लस 3√3 आ जाएंगे बाई। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया, 2 तो मेरे पास बाहर में आएगा वेटिंग में। अब ये 1 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 प्लस 3√3 बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 3 बचेंगे। फिर नेक्स्ट है 3 प्लस 3√3 बाई, अब ये बचेंगे -2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो रहा है 3 का कॉमन लीजिए तो बचेगा 1 प्लस √3 बाई -4। अब डायरेक्ट आंसर ऐसे दे सकते इसको, इक्वल में -3/4। ठीक है, ब्रैकेट लेकर लिखना होगा 1 प्लस √3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। तो ऐसे हम, ठीक है, रेशनलाइजेशन का कुछ कंसेप्ट है और इस तरह से आप यूज कीजिएगा तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, बस थोड़ा सा बसरते ध्यान रखना होगा
कि रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट कब लेता है, जब जैसे कोई नम पार्ट डेनम पार्ट को रूट से डिवाइड नहीं कर पाता है, या फिर ये समझे कि डेनम पार्ट में कोई काम नहीं हो पाता है, ठीक है, नम पार्ट से कुछ फिर डेनम पार्ट में कुछ उसका कंप्लीट वर्क नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट वर्क यूज करना पड़ेगा, रूट को बेसिकली हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। और भी ऐसे बड़े क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन दूं, आप सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसे 1/√7 + 2√3 - 2√2/5 - 2√3। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या आता है। ऐसे बहुत सारे वर्क ले सकते हैं आप, जैसे सपोज दैट कीजिए √7 - √5 + 1/√5 - √3 + 2/√3 - √2 + 1/√2 + 1। ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सारा टोटल रेशनलाइजेशन मेथड से आप यूज करके सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे प्लस इसका, फिर इसका इस तरह से, ठीक है, टोटल एक शॉर्ट रूप में आ जाएंगे, फिर वर्क कर सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट मैं काम करने चलूँ, ठीक है, तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लाऊंगा मैं, तो ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होगा, 2 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएंगे 2 × √7 प्लस में √5, और यहाँ पे डायरेक्ट बचेगा, ठीक है, माइनस प्लस से घट जाएंगे, ये 2 बचेगा, प्लस सेम यहाँ पे काम कीजिए √+5 यहाँ पे भी 2 बचेंगे। अब ये डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो 2 × √3 + √2 बाय, और ये 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा। आपको मालूम है कि डेनम पार्ट में हमेशा ऑलवेज रेशनलाइजेशन करने टाइम पे सबट्रैक्शन होगा ही होगा, a - b × a + b के फॉर्म में आएगा, जो हमेशा आएगा आपके पास, और सबट्रैक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ भी होगा √2 - 1 बाय, अब ये 2 में से 1 घटेंगे तो 1। तो देखिए इसका बन गया शॉर्ट। इसको भी बना सकते हैं, थोड़ा सा क्षमता होनी चाहिए। अब ये 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, ये बचेंगे √7 + √5, ठीक है, सेपरेट लीजिए प्लस में। अब ये 2 है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको √5 + √3 एक बार दिखा लीजिए। अब इधर भी है 2 × √3 + √2/1, यहाँ भी है √2 - 1/1। अब इसके नीचे 1 लेकर आप जो है एलसीएम का काम कर लीजिए, शॉर्ट हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप अब जैसे 2 लीजिएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2√7 + 2√5 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे √5 + √3 प्लस 1 से 2 टाइम में, यहाँ भी 2 है, यानी 4 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4√3 + 4√2 प्लस 1 से फिर 2 टाइम में 2 से डिवाइड हुआ, 2 टाइम इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√2 - 2, ठीक है। अब देखिए, अब पेयरिंग यहाँ पे सर्च करना है, √7 है, √7 का कोई पेयरिंग है क्या, तो √7 का कोई पेयरिंग नहीं है, तो आपको सेम राइट कर देना है, जिसका पेयरिंग मिलेगा। √5 का पेयरिंग यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ है, और बाकी और कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे +1 है, +2 है, तो यानी +3 हो जाएगा √5। आगे देख लीजिएगा, √3 का कोई पेयरिंग है, तो एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ हुआ, तो ये +1 है और ये +4 है, यानी लिख सकते हैं +5 √3। अब मेरे पास √2 का पेयरिंग कहीं पे है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, देखिए मिलते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिल रहा है तो देखिए 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 6 √2। अब ये सिर्फ सिंगल डिजिट का मेरे पास अन्य कहीं और पेयरिंग मुझे शायद नहीं दिख रहा, ठीक है ही नहीं, तो अब डायरेक्ट जो है -2 राइट कर लेंगे बाय 2। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। आप इस तरह से आंसर को राइट कर सकते हैं। 2 का कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा है, 2 का भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इस तरह से आप फाइनल आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे भी डायरेक्ट हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन का कुछ कंसेप्ट था जो मैंने बताया। आप इस कंसेप्ट का यूज करके किसी प्रकार का रेशनलाइजेशन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।